सभी भाइयों को नमस्कार, साथ ही साथ बहनों को भी नमस्कार। आप सभी को मैं ये बता दूं कि आज मैं एक प्रत्यावेदन, इंग्लिश में उसे रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, आप लोगों के लिए बनवाऊंगा और बनवा के उसे फॉरवर्ड कराऊंगा। जिस समय मैं आपसे ट्वीट करने के लिए कहूँगा तो आप सब जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट कराइएगा। ये उन लोगों के लिए काम है जो घर में बैठे हैं, ठीक, जो घर में बैठे हैं कहीं नहीं जा सकते, ये उनके लिए है। दूसरी बात, आप लोग अपने क्षेत्र के जो विधायक होंगे या सांसद होंगे, आप लोग अपने स्तर पे उस प्रत्यावेदन को लेंगे और प्रत्यावेदन को लेके जाके सबसे मिलेंगे। ये मैं वो बता रहा हूँ कि आपके लिए सबसे सही काम क्या है। आंदोलन करना, भूख हड़ताल करना, ये सब फर्जी की बातें हैं इस समय, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं और साथ ही साथ 10,000 का अगर मॉब आपके साथ है तो बहुत बड़ी संख्या नहीं है कि इसमें बहुत बड़ा विवाद होगा। सरकार ऑलरेडी किसान आंदोलन जैसे आंदोलनों को झेल रही है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बोल देगी कि ये दूसरी पार्टी के लोग हैं, ये जानबूझ के उकसावे में कराया जा रहा है, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ना। अगर ज़रा भी इधर उधर की बात हुई, मान लीजिए लाठीचार्ज हो जाता है, कुछ हो जाता है, किसी का हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, तो कल आप मेडिकली अनफिट हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए आंदोलन नहीं करना है। आंदोलन तभी किया जा सकता था कि जब मान लीजिए लाखों में संख्या होती है ना, तो हमें ये काम नहीं करना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हमें एकदम सिस्टम से चलना है। किस रास्ते से चलना है वो रास्ता मैं बताऊंगा कि आपका कैसे होगा। कुछ लोग बहुत परेशान है, भैया नींद नहीं आ रही, वो नहीं हो रहा, ये सब चीज़ों में मत पड़िए। आप एग्ज़ाम की तैयारी रखिए, रिलैक्सेशन आपको मिलेगा, ये मेरी गारंटी है, ये मैं गारंटी के साथ दे रहा हूँ। आपको ये रिलैक्सेशन मिलेगा, लेकिन मैं जैसे जैसा कहता जा रहा हूँ वैसे वैसे करते जाइए। तो जैसे वो प्रत्यावेदन मिलेगा तो आप अपने क्षेत्र के विधायकों से मिलेंगे और उन्हें बताएंगे कि सबसे ज़्यादा लॉस जनरल कैटेगरी का है, वोट बैंक आपका सर ये है। ये सारी चीज़ों को समझाइएगा कि बहुत ज़्यादा युवा आपसे इसमें परेशान है। अपने स्तर से जिस तरह से आप बातें कर सकते हैं वो आप करिएगा। ये तो हो जाएंगी न्यायपालिका से इतर बातें, क्योंकि न्यायपालिका की से भी आपका होगा, आपका जो सोल्यूशन है वो न्यायपालिका से ही होगा। लेकिन जब आप प्रत्यावेदन भेजेंगे तो प्रत्यावेदन आपका एक मैं बाई पोस्ट भेजूँगा, समझ रहे हैं, UPPRB भेजूँगा, सचिव को भेजूँगा, CM को भेजूँगा, तो उसकी स्लिप रख लेंगे, जिससे कि हम जब हाई कोर्ट जाएँ तो कोर्ट कभी कभी क्या करता है, एक तो टाइम ऐसे भी आपके पास कम है। अगर हम हाई कोर्ट में कोई रिट डालते हैं तो 10 दिन बाद टेकअप होती है, समझ रहे हैं। अगर एक तारीख को मान लीजिए कोर्ट खुल जाता है, मान लीजिए खुल जाता है, चांस नहीं है 1 तारीख को खुलने का कोर्ट। अगर मान लीजिए हाई कोर्ट 1 तारीख को खुल जाता है, मैं रिट बना के रखता हूँ और 1 तारीख को डालता हूँ, तो 10 दिन बाद आएगी। और मान लीजिए 10 दिन बाद आती है और कोर्ट क्या करती है, उसमें काउंटर कॉल कर लेती है। काउंटर कॉल मतलब जवाब मांग लेती है सरकार से, 10 दिन की डेट उसमें लग जाती है। और पहले दिन काउंटर आता नहीं है सरकार का, सरकार 3-4 डेट लेट कर देती है, तो 1 अप्रैल से तो आपका फॉर्म भरने लगेगा। तो काम कैसे किया जाए, कितने अच्छे तरीके से किया जाए, उसके लिए पूरी स्ट्रेटजी तैयार है, ठीक है। बस थोड़ा सा आप लोग से साथ चाहिए था, वो साथ आपसे ये मैं बता रहूँगा कि कैसे कब प्रत्यावेदन भेजना है, कब कैसे ट्वीट करना है, ये काम सब आपको एक साथ करने होंगे। ग्रुप में प्राइवेसी लगी है, प्राइवेसी अभी इसलिए नहीं हटाई जाएगी क्योंकि जैसे प्राइवेसी हटती है तो बेमतलब के मैसेज स्टार्ट हो जाते हैं, और इतने सारे मैसेज का जवाब देना कोई मतलब नहीं। आप बोलते हैं कि सर मैं बहुत परेशान हूँ, मन होता सुसाइड कर लूँ, ये कर लूँ, बेमतलब की बातें मत करिए। आपकी इन चीज़ों से कुछ बदलने वाला नहीं, आपकी भावनाओं की कोई कदर नहीं है सरकार की नज़र में, समझ रहे हैं। आप स्टेप बाय स्टेप चलिए। मैं आज ही कल में 1-2 दिन में मुख्यमंत्री साहब से भी मिलने के लिए एक मीटिंग लेता हूँ। जैसे 2016 वाले में भी हमारे साथ कई लोग मिले थे, कई बार मिले थे, ठीक है, तो मैं उनसे मीटिंग लेने का भी सोचता हूँ। तब तक क्या है कि ग्रुप में आप लोग शांति बनाए रखें, और शांति ये क्या है, ये है कि सेटिंग लगी रहेगी। मैं मुख्यमंत्री जी के साथ जाऊँगा, उससे बात भी करूँगा, बताऊँगा कि ये स्थिति है। मैं मुख्य सचिव के पास भी लोगों को भेजूँगा अपनी टीम के। ये ऐसी चीज़ें रहेंगी जो न्यायपालिका का अलावा जो सारे स्टेप हैं, लेकिन आपका काम ज़्यादातर मुझे संभावना है कि न्यायपालिका से ही होना है। और न्यायपालिका में कैसे होना है, कब होना है, वो मैं बताऊंगा। दूसरी बात, आपसे कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि भाई साहब कुछ लोग बोल रहे हैं ये PIL डाल दीजिए, PIL नहीं होता है। सर्विस मैटर पे PIL नहीं पड़ती, समझ रहे हैं।
और आपको अगर सीनियर एडवोकेट लेके चलना है, आपका सीनियर एडवोकेट लेने के चलना है, तो कुछ आपको पैसे देने पड़ेंगे, कुछ रेट में खर्चा आएगा। और जहाँ पैसे की बात आती है तो लोग सबसे पहले आरोप लगाते हैं, अरे भैया पैसा कहाँ है, ये है वो है, आप लोग लूट रहे हैं, घसूट रहे हैं। वो सब आपके ऊपर है, कहने के लिए आप कुछ भी कहिए, सोचने के लिए कुछ भी सोचिए, लेकिन न्यायपालिका के अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है और कोई वकील फ्री में जाके आपके लिए बहस भी नहीं करेगा। ठीक है, तो मुझे लग रहा है ये 1 महीने का जो समय हमारे पास है, अगर हम ठीक से खेल गए तो रिलैक्सेशन मिल जाएगा। और अभी नोटिफिकेशन पे स्टे की बात कुछ लोग कहेंगे कि सर नोटिफिकेशन आ रहा है, नोटिफिकेशन पे स्टे ले लीजिए। मैं आपसे बता दूं, भारत की कोई कोर्ट नोटिफिकेशन पे स्टे नहीं करेगी। ये मेरा ऑडियो है, ये संभाल के रख लीजिएगा। नोटिफिकेशन पे स्टे अभी कोई कोर्ट नहीं करेगी। वजह यह है कि जब नोटिफिकेशन आएगा तो बोलेंगे ऐसे भी देखिए सर फोर्स की कमी है, कितने लड़के बेरोजगार बैठे हैं, आज हम अपनी पोस्ट लेके आ रहे हैं और ये लोग रोक लगा रहे हैं। ठीक है, सरकार ये अपना पक्ष रखेगी तो वो बहुत करेंगे कि जो ये फॉर्म भरना है या ये वैकेंसी है, ये अंडर रिट पिटिशन कर देंगे कि ये इस रिट पिटिशन के अंतर्गत पूरी वैकेंसी चलेगी। कोर्ट से करेंगे तो यही करेंगे। ठीक है, लेकिन सही मायने पे कब कैसे स्टे लग सकता है, क्या किया जा सकता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा और पहले बता के करूँगा। कल मैंने रिट का फॉर्मेट भी भेज दिया था ग्रुप में कि रिट लगभग आपकी तैयार है। जिन लोगों का पेमेंट आ गया था उनको पेड ग्रुप में ऐड कर दिया गया है और सारी कार्रवाई चल रही है। अभी मैं ग्रुप की सेटिंग नहीं हटाऊंगा, वजह यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ रहे हैं और कई लोग की क्वेरियाँ भी आ रही हैं। ठीक, तो उन क्वेरियों को जवाब दिया जा रहा है। और जैसे हम लोग जैसे आपका फ़ोन उठाने लगेंगे अगर, और आपसे बहुत ज़्यादा बात करेंगे तो सोचिए फिर काम कब करेंगे। तो पहले आपके लिए काम कर लेते हैं, बात आपसे कभी भी हो जाएगी। तो जो लोग मेरा नंबर जो है 6306299742, जो आपको पता होगा कि विवेक सर ने आपको सजेस्ट किया था, एग्ज़ामपुर वाले विवेक सर ने, तो जो लोग मुझसे बात नहीं कर पा रहे हैं, मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, आप इस पर मुझे मैसेज कर दीजिए। अगर मैं कहीं बैठा हूँ, आपसे बात नहीं कर पा रहा हूँ, तो कम से कम मैं आपको लिंक से अपने ग्रुप में तो रखूँगा, जिससे मैं आपको कभी भी एक साथ इंट्रोड्यूस कर सकूँगा। तो आप लोग परेशान सबसे पहले मत होइए, एग्ज़ाम की तैयारी आप कंटिन्यू रखिए। एग्ज़ाम आपको कैसे दिलाना है वो मुझ पर छोड़ दीजिए। ठीक है, सेटिंग लगी रहेगी, अभी सेटिंग नहीं हटेगी। धन्यवाद।